हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई और शानदार वीडियो में। सो प्यारे बच्चों, हम लोग इंग्लिश को बिल्कुल जीरो लेवल से आसान तरीके से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप भी इंग्लिश को बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि हम इंग्लिश को बिल्कुल आसान तरीके से जीरो लेवल से इससे एकदम बेसिक लेवल से सीख रहे हैं। तो अगर आप भी इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सी का उच्चारण कब का होता है, कब सा होता है, यानी सी को हम कब सा पढ़ते हैं, कब का पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। बहुत सारे लोगों का यह डाउट होता है कि सी का उच्चारण कब का होता है, कब सा होता है। जैसे आप कहीं पर देखते होते हैं, अगर सीमेंट लिखना होता है तो CEMENT लिखना होता है, तो वहाँ पर सी का उच्चारण सा हो जाता है। और CAT लिखते हैं, कैट मीन्स भी हो जाता है बिल्ली, तो सी का उच्चारण का हो जाता है। तो कभी कभी सा होता है, कभी का होता है। तो कब सा हो जाता है, कब का हो जाता है। सी का उच्चारण यानी वही सी होता है, लेकिन उसका उच्चारण अलग अलग जगह अलग अलग हो जाता है। जैसे कहीं पर सी का उच्चारण का होता है तो कहीं पर सी का उच्चारण सा होता है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कब उसका उच्चारण अलग अलग हो जाता है, यानी सी का उच्चारण कब किस जगह सा होता है, किस जगह का होता है, आज की वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आज की बार आपका डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, सी के उच्चारण के नियम, यानी सी के उच्चारण यानी सी का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। देखिएगा, नंबर पहला रूल है, पहला नियम है, यदि सी के आगे EIY, ध्यान से सुनिएगा, यदि सी के आगे यानी सी जो है उसके आगे EIY आ जाए, आदि कोई वर्ड हो तो, यानी सी के आगे ई आ जाए या फिर आई आ जाए या फिर वाई आ जाए, सी के आगे यानी सी के आगे अगर ये तीनों अक्षर आते हैं तो सी का उच्चारण क्या होता है, स होता है। तो सी का उच्चारण स होता है, यानी सी के आगे अगर ई आ जाए, आई आ जाए, वाई आ जाए तो सी का उच्चारण क्या हो जाता है, स होता है। तो सी का उच्चारण स होता है। जैसे आपने देखा होगा सीमेंट, तो सीमेंट के आगे ई है तो इसीलिए इसका उच्चारण क्या हो जाता है, स। अब यहाँ पर नीचे देखिए कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, तो इसकी सहायता से आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि सी का उच्चारण कैसे स होगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया RICE, तो यहाँ पर सी है, तो देखिए इसका उच्चारण क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो इसको क्या हम पढ़ते हैं, आर को है तो इसको पढ़ते हैं रा। उसके बाद यहाँ पर आई है तो यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे छोटी ई। उसके बाद CE है तो सी के आगे क्या बताया अभी हमने, यहाँ पर नियम में क्या लिखा गया, ई आ जाए, आई आ जाए, वाई आ जाए, यानी सी के आगे अगर ई आता है, आई आता है, वाई आता है तो सी का उच्चारण क्या होता है, स। तो सी के आगे क्या आ गया, ई, तो यहाँ पर ई है तो सी के आगे अगर ई आ जाता है तो सी का उच्चारण क्या होता है, स, तो हो जाएगा राइस। तो सी का उच्चारण हो जाएगा स, तो राइस, इसको पढ़ेंगे राइस, राइस मीन्स होता है चावल, तो इसका उच्चारण हो जाएगा स। यानी सी का उच्चारण कैसे श हो गया है, क्योंकि सी के आगे ई आया है, सी के आगे अगर ई आता है तो सा हो जाता है, आई आएगा तो भी सा हो जाएगा, वाई आएगा तो भी सा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, नाइस, इसको क्या पढ़ेंगे, नीस पढ़ेंगे, सॉरी नीस, इसको पढ़ेंगे NIECE। तो यहाँ पर भी देखिए ई आ गया है, इसके आगे यानी सी के आगे ई आ गया है तो इसको भी पढ़ेंगे स, यानी इसका भी प्रोनाउंसिएशन यानी स पढ़ेंगे, तो इसका भी उच्चारण स हो जाएगा। तो यहाँ पर CE को पढ़ा जाएगा स, NIEO को पढ़ेगा नी। तो नीस में होता है, नीस मिस होता है भतीजी, नीस मिस क्या होता है, भतीजी, तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा भतीजी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर सी के आगे ई आ जाए, आई आ जाए, वाई आ जाए तो उस सी का उच्चारण स होता है। आपको यही नियम याद में रखना होगा, तो कहीं भी आप पढ़ेंगे तो आपको यह डाउट नहीं होगा कि सी को कब सा पढ़ते हैं, कब का पढ़ते हैं, आपको यह डाउट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सी के अगर ये तीनों अक्षर आ जाते हैं तो उसका उच्चारण सा होता है। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, सिटीजन, इसको क्या पढ़ा जाएगा, सिटीजन, सी के आगे आई आ गया तो सी के आगे अगर आई आएगा तो भी सी का उच्चारण क्या होगा, सा हो जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे सिटीजन। क्या पढ़ा जाएगा, सिटीजन, तो हो जाएगा इसका उच्चारण हो जाएगा स, यानी सी का उच्चारण सा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सी के आगे आई आ गया है, तो सी के आगे अगर ई आता है, आई आता है, वाई आता है तो सी का उच्चारण सा हो जाता है। तो आपको यह ध्यान में
रखना होगा। अगर आप इसे याद कर लेते हैं, अपने दिमाग में रख लेते हैं, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि कब सी को सा पढ़ा जाएगा, कब का पढ़ा जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सिटीजन में होता है नागरिक, तो इसका हिंदी क्या होगा? नागरिक। तो यहाँ पर इसका हिंदी मैं लिख देता हूँ, इसका हिंदी हो जाएगा नागरिक। तो इसका हिंदी क्या होगा? नागरिक। तो सिटीजन में हो जाएगा नागरिक। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, CIRCLE। तो यहाँ पर देखिए सी के आगे आई आ गया, तो सी के आगे अगर आई आता है तो भी वही होगा, यानी सी के आगे आई है तो इसी तरीके से यह भी हो जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे सर्कल। क्या पढ़ेंगे? सर्कल। सर्कल इसका हो जाएगा। तो सी को क्या हम पढ़ रहे हैं? सा पढ़ रहे हैं। सी को यहाँ पर भी सा पढ़ रहे हैं, सी को सा, सी को सा। तो यानी सी के आगे यही 3 अक्षर अगर आ जाते हैं तो सी का उच्चारण क्या हो जाता है? सा हो जाता है। तो सर्कल, सर्कल में क्या होता है? गोला। तो इस तरीके से आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि सी के आगे अगर ई आता है, आई आता है, वाई आता है, अगर 3 अक्षर ए आ जाते हैं तो सी का उच्चारण सा होता है। आपको यह ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए सी को कब का पढ़ते हैं, ये देखिएगा। अब हमने सीख लिया कि सी को सा कब पढ़ते हैं, आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और देखिए आप सी को कब का पढ़ा जाता है उसको देखिएगा। तो यहाँ पर नीचे हमने लिखा है रूल कि सी को अब का कब पढ़ते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर रूल है कि सी को का कैसे पढ़ेंगे। यदि सी के आगे ए, ओ, यू, के, आर, यल, देखिए इतने अक्षर अगर 3-6 अक्षर आ जाते हैं, ए आ जाता है, ओ आ जाता है, यू आ जाता है, के आ जाता है, या फिर आर आ जाता है, यल आ जाता है, यानी इन अगर 6 अक्षरों में से कोई अगर सी के आगे आता है तो सी का उच्चारण क्या होता है? आदि कोई वर्ण हो तो सी का उच्चारण का होता है। मतलब अगर सी के आगे ए आता है, सी के आगे अगर ओ आता है, सी के आगे अगर यू आता है, सी के आगे अगर के आता है, सी के आगे आर आता है, सी के आगे यल आता है, यानी इन 6 अक्षरों में से अगर कोई सी के आगे आ जाता है तो सी का उच्चारण क्या होता है? का होता है। और सी के आगे अगर ए, आई, वाई आ जाता है तो उसको क्या पढ़ते हैं? ई, वाई, वाई, सॉरी ई, आई, वाई अगर आता है तो उसको सा पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? ए, ओ, यू, के, आर, यल, अगर ये 6 अक्षर आते हैं सी के बाद तो उसका उच्चारण क्या होता है? का होता है। अब देखिए कैसे सी का उच्चारण का कैसे होता है, देखिएगा। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जिसकी सहायता से आपको यह समझ में आएगा कि सी का उच्चारण का कब होता है, कैसे होता है। यानी सी के आगे ए आ जाए, ओ आ जाए, या फिर के आ जाए, यू आ जाए, आर आ जाए, यल आ जाए, तो सी का उच्चारण का होता है। अब देखिए यहाँ पर सी के आगे क्या आ गया है? ए आ गया, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। सी का उच्चारण का हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सी को पढ़ा जाएगा का, और ए है तो ए की मात्रा लगाएंगे, टी को पढ़ा जाएगा ट, तो हो जाएगा कैट। तो कैट मीन्स क्या हो जाएगा? बिल्ली। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? बिल्ली, यानी इसका मीनिंग हो जाएगा बिल्ली। और सी का यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण क्या हो रहा है? का हो रहा है। सी के आगे ए आया है, तो अभी हमने नियम में बताया कि सी के आगे अगर ए आ जाता है, ओ आ जाता है, यू आ जाता है, के आ जाता है, आर आ जाता है, या फिर यल आ जाता है, तो सी का उच्चारण का हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस समझ में आ रहा होगा। नीचे देखिए कुछ एग्जाम्पल और लिए हैं हमने। सी के आगे यहाँ पर ए लिखा गया है, तो सी के आगे ए आ जाएगा, तो इसका भी प्रोनाउंसिएशन उच्चारण क्या होगा? का होगा। तो इसको भी पढ़ेंगे केविटी, इसको पढ़ेंगे कैविटी। क्या पढ़ा जाएगा? कैविटी। तो कैविटी इसको पढ़ेंगे। अब इसका देखिए कैविटी, कैविटी मीन्स क्या होता है? कैविटी का क्या अर्थ होता है देखिएगा। कैविटी मीन्स होता है छेद, यानी छेद। तो इसको लिख देंगे छेद, यानी इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा छेद। तो सी के आगे ए आया है, इसीलिए यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर ए आ जाए, ओ आ जाए, यू आ जाए, के आ जाए, आर आ जाए, यल आ जाए, तो उसका सी का उच्चारण क्या होता है? का होता है। देखिए वही सी है, यानी सी एक ही है, लेकिन वो दोनों अलग अलग जगह लिखे जा रहे हैं, उनका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, अलग अलग उच्चारण है। जैसे सी को सा भी पढ़ रहे हैं, सी को का भी पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको
अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, तो आपको हर चीज़ें समझ में आएंगी। जब आप सुनेंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं, तो कैसे समझ में आएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, आधा देखकर मत जाया करिए। पूरा देखा कीजिए या तो देखा ही मत कीजिए। अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो आप पूरा वीडियो को देखा कीजिए तो आपको समझ में आएगा। तो हमने क्या आपको समझाया कि सी के आगे अगर ए होता है, ओ होता है, यू होता है, के होता है, आर होता है, यल होता है, तो सी का उच्चारण के होता है। तो सी का उच्चारण का होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी ए आया है तो इसको भी पढ़ेंगे कैटल। क्या पढ़ेंगे, कैटल। सी से हो जाएगा क, और टी से हो जाएगा ट, और यल से हो जाएगा ल, तो हो जाएगा कैटल। कैटल मीन्स क्या होता है, पशु। कैटल मीन्स क्या होता है, पशु। तो इसको लिख देंगे पशु। अब देखिए यहाँ पर सी के आगे ओ आ गया, तो हमने ये भी नियम में बताया कि सी के आगे अगर ओ आता है तो भी उसको का ही पढ़ेंगे, तो इसको भी पढ़ेंगे कॉलर। इसको क्या पढ़ेंगे, कॉलर। तो कॉलर मीन्स क्या होता है, कॉलर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉलर। यानी सी के आगे ओ आता है, ए आता है, यू आता है, के आता है, आर आता है, यल आता है, तो सी का उच्चारण क्या होता है, का होता है। ध्यान से सुनिएगा, सी के आगे अगर ए आता है, ओ आता है, यू आता है, के आता है, आर आता है, यल आता है, यानी 6 अक्षर अगर आते हैं तो सी का उच्चारण क्या होता है, का होता है। आपको यह ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर नीचे देखिए क्या लिखा गया है, इसको पढ़ेंगे करकुलर। क्या पढ़ेंगे, करकुलर। सी के आगे क्या आया है, यू आया है, तो यह भी हमने बताया कि सी के आगे अगर यू आता है तो सी का उच्चारण यू होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे करकुलर। इसको क्या पढ़ेंगे, करकुलर। तो इसे यहाँ पर लिख देंगे करकुलर। इसका हिंदी अर्थ होता है करकुलर, इसको करकुलर बोलते भी हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे करकुलर, यानी इसका अर्थ हो जाएगा करकुलर। तो आपको यह समझ में आया होगा कि सी के आगे अगर ए आता है, ओ आता है, यू आता है, के आता है, आर आता है, यल आता है, तो सी का उच्चारण क्या होता है, का होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और पहला रूल क्या था कि अगर सी के आगे ई आता है, आई आता है, वाई आता है, तो सी का उच्चारण सा होता है। क्या होता है, एक बार ध्यान से सुनिएगा कि सी के आगे अगर ई आता है, आई आता है, वाई आता है, तो सी का उच्चारण सा होता है। और सी के आगे अगर ए आता है, ओ आता है, यू आता है, के आता है, आर आता है, या फिर यल आता है, तो सी का उच्चारण का होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि सी को कब सा पढ़ते हैं, सी को कब का पढ़ते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।